माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक वेन आरेख। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेन आरेख क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। आरेखों के माध्यम से दी गई वस्तुओं को समूहों में वर्गीकृत करना वेन आरेख कहलाता है। तो आपको क्या करना है, कई सारी आपको वस्तुएं दी रहेंगी और उन वस्तुओं को आपको आरेखों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है वर्ष, माह और सप्ताह। आप सभी को पता होगा कि वर्ष सबसे बड़ा होता है। वर्ष में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं और इन्हीं महीनों में क्या होते हैं, एक सप्ताह होते हैं। ठीक, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं ना। तो सबसे बड़ा कौन है, सप्ताह। सबसे बड़ा कौन हुआ आपका, वर्ष। तो वर्ष ये आपका हो गया, ये हो गया, मान लिया ये है वर्ष। तो वर्ष के अंदर क्या होता है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो वर्ष के अंदर ही तो महीना होगा। ये किसका डायग्राम हो गया, ये है आपका वर्ष। वर्ष के अंदर क्या होगा, महीना, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो वर्ष के अंदर क्या आ जाएगा आपका, महीना या माह। ठीक, और माह के अंदर क्या आ जाएगा, सप्ताह। आपको पता है कि महीने में ही क्या होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। ठीक, तो ये छोटा वाला आपका क्या हो गया, सप्ताह। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ऐसे अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो धीरे धीरे हम लोग इसको समझते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका विद्यालय, कुर्सी और मेज। ठीक, तो इसको कह रहा है कि आपको दे दिया है, आपको इसको डायग्राम से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है कि विद्यालय सबसे बड़ा है और उसी विद्यालय में क्या होंगे, ये मान लिया आपका है विद्यालय। तो विद्यालय में क्या होंगे, कुर्सी और मेज दोनों ही होंगे। ठीक, तो इसको ये क्या है, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ा वाला गोला आपका क्या हो गया, विद्यालय हो गया। और विद्यालय में कुर्सी और मेज भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका कुर्सी हो गया, ये आपका मेज हो गया। ठीक है, तो ये किसका फिगर हो गया, ये फिगर आपका क्या हो गया, जब एक ही वर्ग में 2 वर्ग समाहित हो। मतलब कुर्सी अपना अलग दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। मेज अलग वर्ग का है, कुर्सी अलग वर्ग का है, आपका विद्यालय क्या है, अलग वर्ग है। ठीक, तो विद्यालय में आपकी कुर्सी भी होती है और मेज भी होती है। ठीक है, ये हो गया इसका आरेख। ऐसे ही आपको आरेखों में रिप्रेजेंट करना, यही आपका क्या है, वेन डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट है शहर, बाजार और दुकान। शहर, बाजार और दुकान। अब आपको इसको आरेख के द्वारा दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है शहर सबसे बड़ा होगा। ये मान लिया, ये आपका क्या हो गया, शहर हो गया। ये हो गया आपका शहर। और शहर में क्या होगा, बाजार होगा। शहर में आपका क्या है, बाजार। ये क्या हो गया आपका, शहर में बाजार तो होंगे और बाजार में आपके क्या होंगी, दुकानें भी होंगी। ठीक, ये छोटा वाला आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दुकान। ठीक, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना आपका क्या कहलाता है, वेन आरेख। नेक्स्ट है आपका वाहन, कार, बस। वाहन, कार, बस। देखिए वाहन के अंतर्गत ही आपके क्या आते हैं, कार और बस आते हैं। ये दोनों ही तो वाहन ही हैं। तो वाहन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, कार और बस। तो ये हो गया पूरा आपका वाहन हो गया। ये क्या है आपका वाहन। और वाहन के अंतर्गत कार अलग वर्ग का होता है, कार का अपना काम है और बस का अपना काम है। तो दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ये आपका बस हो गया और ये आपका कार हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट है, चलिए देखिए इसका क्या होगा, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी दिया है। तो आपको पता है कि विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान का एक पार्ट है। तो आपका क्या फिगर कैसा हो जाएगा, ये हो गया आपका विज्ञान। और विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान क्या होता है, उसका पार्ट होता है। तो विज्ञान के अंतर्गत ही क्या आएगा आपका, भौतिक विज्ञान आएगा। ठीक, ये दोनों लेकिन विज्ञान के ही भाग हैं।
तो अंग्रेजी क्या हो गया आपका, दूसरा विषय हो गया। तो दूसरा विषय हो गया तो अंग्रेजी को हम अलग बना देंगे। ठीक है, जो इससे संबंधित है उनको आपने एक ग्रुप में कर दिया, जो सब्जेक्ट अलग है उसको आपने अलग बना दिया। ठीक, तो ऐसा भी फिगर होगा। जो एक दूसरे में, अगर एक दूसरे में समानता है तो वो एक ग्रुप के हो जाएंगे, जिनमें समानता नहीं है वे अलग ग्रुप के हो जाएंगे। फल, केला और बैगन, आपको पता है फल के अंतर्गत ही क्या आता है, आपका केला आता है। तो मान लिया ये क्या है, आपका फल है, फल के अंतर्गत ही क्या आएगा, आपका केला आएगा। ठीक, तो ये बड़ा वाला भाग क्या हो गया, फल, और फल के अंतर्गत ही केला भी क्या है, एक फल ही है। ठीक, और बैगन क्या है, सब्जी है, तो बैगन को हम अलग बना देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, बैगन हो गया, बैंगन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका, तो इसका फिगर क्या हो जाएगा, गहना, सोना और चांदी। तो गहने के अंतर्गत दोनों आएंगे, गहना सोने के भी गहने बनते हैं और चांदी के भी गहने बनते हैं। ठीक, तो इसका आरेख क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है मछली, चिड़िया और घोड़ा। तो आपको पता है कि मछली पानी में रहती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, घोड़ा आपका जमीन पर दौड़ता है। तो ये तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को बिल्कुल अलग अलग दिखाएंगे। ये मछली हो गई जो कि पानी में रहती है, ये चिड़िया हो गई जो कि आकाश में उड़ती है। तीनों की जब प्रॉपर्टी अलग अलग रहेंगी तो आप बिल्कुल अलग अलग इनको दिखाएंगे। और ये क्या हो गया आपका, घोड़ा जो कि जमीन पे दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको इतने आरेख दे दिए गए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि बताइए इसका आरेख कौन सा होगा। असम, गुजरात और झारखंड। आप सभी को पता होगा कि असम और गुजरात और झारखंड तीनों ही क्या हैं, राज्य हैं। तो आप सभी को पता होगा कि असम, गुजरात और झारखंड तीनों ही राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं। तो आपको इसमें से चूज करना है कि वो किसका आरेख हो सकता है। तो असम अलग है, अलग राज्य है, गुजरात अलग राज्य है और झारखंड अलग राज्य है। तो इसमें से कौन सा फिगर मैच कर रहा है, आप देख रहे हैं, कहेंगे कि फिगर नंबर 2। तो आपको फिगर नंबर 2 पे क्या करना है, टिक करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐसे फिगर दे देगा, आपको पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगर नहीं समझ में तो हम धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते चलेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। देखिए नेक्स्ट है इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसमें बताना है कि बताइए इसका फिगर कौन सा सही होगा। आपको पता है कि इतिहास के अंतर्गत ही प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास क्या होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। तो मेन आपका क्या होगा, मेन बड़ा वाला इतिहास होगा, मेन क्या होगा, इतिहास होगा। और इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये दोनों क्या है, उसके इतिहास के पार्ट है। तो ये फिगर नंबर कौन सा सही होगा आपका। ठीक, तो आप क्या बताएं, आपने फिगर कौन सा बना लिया। पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जो प्रश्न दिया रहेगा आप उससे फिगर बना लेंगे। तो आप बताइए इसमें से ये फिगर किससे मैच कर रहा है, चौथे वाले ऑप्शन से। तो आपका कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसलिए चौथा है, इस पे आप टिक कर दिए। ठीक है, आप ये कंफ्यूज नहीं होइए क्योंकि वो तो नंबरिंग दिया है, क्योंकि इसमें जो फिगर का सेट दिया है वो रोमन गिनती में दिखा है। तो आपको रोमन गिनती देखना है कि चौथा फिगर, यही फिगर तो मैच कर रहा है आपके इस वाले क्वेश्चन से। तो आपने चौथा यहाँ पे देखा, तो आप देखेंगे ऑप्शन में चौथा कहाँ लिखा है, रोमन गिनती का, यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है, इसलिए हम इसको दूसरे वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रिकेट, महेंद्र सिंह और विराट कोहली। आप सभी को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली दोनों ही क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। तो आपका क्रिकेट क्या हो गया, आपका खेल हो गया, ये क्रिकेट है। और क्रिकेट से संबंधित कौन है, विराट कोहली भी है और महेंद्र सिंह धोनी भी है। तो ये फिगर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन किस फिगर नंबर से, आपको दिख रहा होगा कि चौथे फिगर से मैच कर रहा है। तो आपका देखिए रोमन गिनती का चौथा कहाँ लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है विद्यालय, छात्र और कुली। तो आप बताइए कि विद्यालय होगा, विद्यालय में क्या होंगे, छात्र होंगे। और कुली क्या है, कुली का तो विद्यालय से कोई रिलेशन नहीं है, तो कुली क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो आप देखिए ये फिगर किस फिगर से मैच कर रहा है। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है ये फिगर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फिगर नंबर 3 से। तो रोमन का देखिए 3 कहाँ लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है,
ऐसे ही आपको दे देगा, ऐसे ही फिगर का सेट दे देगा और आपसे इतने सारे क्वेश्चन कर लेगा, तो आपको ऐसे ही बताना रहेगा या फिर सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दे देगा तो बताइए कि इसमें से इसका फिगर क्या होगा, कभी फिगर छांटने को दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, कानपुर और गोरखपुर। आप सभी को पता होगा, देखिए नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, कानपुर और गोरखपुर। आप सभी को पता होगा कि यूपी क्या है, एक राज्य है और इस राज्य में कानपुर और गोरखपुर 2 जिले हैं। तो ये आपका फिगर कैसा बन जाएगा, ये आपका हो गया यूपी, और यूपी में कानपुर और गोरखपुर दोनों क्या हैं, अलग अलग जिले हैं। ठीक, ये हो गए जिले। ठीक, तो कानपुर भी एक जिला है, गोरखपुर भी एक जिला है। ठीक, तो आपको ये फिगर किससे रिलेट कर रहा है, किस ऑप्शन से, देखिए किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 4 से। तो आप 4 कहाँ लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में, चौथे में, तो 4 आपका यही ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा, जड़ और तना। तो बताइए इसका फिगर क्या होगा। अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे, इतने एक्सरसाइज कर लिए कि पौधे के भाग क्या होते हैं, जड़, तना, पत्ती, ये सब क्या होते हैं, पौधे के भाग होते हैं। तो आपका ये हो गया मेन आपका पौधा, और पौधे के जड़ और तना, ये दोनों ही क्या हो गए, पौधे के भाग हो गए। ठीक है, तो आप किस पे ऑप्शन करेंगे, ये किससे मैच कर रहा है, देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर 4 से। देखिए ये तो बना है, ये पौधा हो गया, पौधे के अंदर ये जड़ हो गया, ये तना हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। 4 कहाँ है, पहले ऑप्शन पे। ठीक, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। आप सभी को पता होगा कि ये तीनों ही क्या हैं, अलग अलग स्टेट हैं। यूपी अपना अलग स्टेट है, बिहार अलग स्टेट है और राजस्थान अलग स्टेट है। ठीक, तो तीनों ही अलग हैं, तो आप देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तीनों अलग स्टेट, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 ऑप्शन कहाँ लिखा है, देखिए 2 ऑप्शन कहाँ लिखा है, रोमन का 2 कहाँ लिखा है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट है भारत, मध्य प्रदेश और भोपाल। आप सभी को पता होगा कि भारत में क्या है, एमपी है, भारत के अंदर क्या है, एमपी है, और एमपी की राजधानी ही क्या है, और एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक, तो ये हो गया आपका इंडिया हो गया, ये भारत हो गया, भारत के अंदर एमपी स्टेट है और इसी एमपी स्टेट की राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक, तो फिगर कुछ ऐसा होगा, सबसे बड़ा इंडिया है, इंडिया के अंदर एमपी एक स्टेट है और इस स्टेट के अंदर भोपाल एक छोटा सा शहर है जो क्या है, एमपी की राजधानी है। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही तो ऐसा फिगर बना है कि ये भारत हो गया, भारत के अंदर है एमपी और एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल हो गई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, फर्स्ट हो गया है। फर्स्ट देखिए कहाँ लिखा है, रोमन गिनती का फर्स्ट, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में, यही आपका सही हो गया। देखिए इसका फिगर क्या हो जाएगा, आपको पता है बहुभुज जिसमें कई सारी भुजाएं हो, ये क्या हो गया आपका मेन फिगर हो गया ये बहुभुज का। और बहुभुज के अंतर्गत कौन आएगा, चतुर्भुज, और इसी चतुर्भुज का पार्ट क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है, चतुर्भुज का एक काइंड है ना चतुर्भुज का एक प्रकार है क्या, समचतुर्भुज है। तो ये आपका क्या हो गया, बहुभुज हो गया, जिसमें कई सारी भुजाएं होती हैं, ऐसी आकृति जिसमें कई भुजाएं होती हैं। और इसी चतुर्भुज में कौन आ गया, बहुभुज में चतुर्भुज, और चतुर्भुज का ही पार्ट कौन है, समचतुर्भुज। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको दे दिया गया, ऐसे दे देगा, बताइए इसका फिगर क्या होगा। तो आप बताएंगे औरतें, शिक्षक और चिकित्सक। आप सभी को पता होगा कि औरतें शिक्षक भी हो सकती हैं, चिकित्सक मीन्स डॉक्टर को इसमें मेल या फीमेल तो कहा नहीं जाता, सीधा डॉक्टर कह दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी बीच की औरतें हो गई। औरतें क्या हो सकती हैं, शिक्षक भी हो सकती हैं, मतलब टीचर भी हो सकती हैं और चिकित्सक भी हो सकती हैं। कुछ औरतें चिकित्सक होंगी और कुछ औरतें टीचर भी हो सकती हैं। तो उसका क्या होगा, आपका फिगर ऐसा होगा। ये बीच वाली क्या होती हैं, ये हैं आपकी औरतें, और औरत शिक्षक भी हो सकती है और चिकित्सक भी हो सकती है। तो कुछ औरतें शिक्षक भी होती है, कुछ औरतें चिकित्सक भी होती हैं। ठीक, तो उसका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चाप, व्यास और वृत्त। सभी को पता होगा कि वृत्त के ही क्या होते हैं, चाप होते हैं, और वृत्त में ही व्यास होता है। तो ये हो गया आपका वृत्त, और वृत्त में अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाया जाए तो वो क्या बन जाता है, व्यास। तो वृत्त का भाग क्या है, व्यास, वृत्त का ही भाग तो है व्यास।
और वृत्त का ही भाग क्या है, चाप भी है, तो ये क्या हो गया आपका चाप हो गया। ठीक, तो व्यास और चाप क्या है, वृत्त के भाग हैं। चलिए नेक्स्ट है पुरुष, इंजीनियर और डॉक्टर। आप सभी को पता है कि पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक, तो बीच वाला आपका कौन है, पुरुष। तो कुछ पुरुष डॉक्टर भी, जब कुछ कुछ की बात आएगी तो उसमें इस पुरुष का आधा भाग हमने क्या बना लिया, डॉक्टर बना लिया, और इसी पुरुष का आधा भाग हमने क्या बना लिया, इंजीनियर बना लिया। ठीक है, जब भी कुछ की बात करेंगे तो कुछ पुरुष आपके क्या होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, कुछ पुरुष आपके डॉक्टर भी हो गए, तो फिगर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।